हम लोग ने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 सारा फॉर्मूला कर लिया था और बोला गया था कि फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी ले लिया गया था। अगर तुम लोग को याद हो तो सर साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए और कॉस 15 का, साइन 75 का और कॉस 75 का वैल्यू करवा चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग और फॉर्मूले को यूज करके किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो कर लेना। थोड़ा सा फॉर्मूला भी प्रैक्टिस हो जाएगा, क्वेश्चन भी बन जाएगा। आप लोग अगर से बनता है तो बनाते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन 70 cos 10 cos 70 sin 10 इज इक्वल टू √3/2 प्रूफ करना है। इज इक्वल टू √3/2 प्रूफ करना है। बात नहीं करो। दूसरा क्वेश्चन है cos 50 cos 10 माइनस साइन 50 साइन 10 बराबर प्रूफ करना है 1/2। तीसरा क्वेश्चन है cos 80, क्या हुआ रितिशा, क्या प्रॉब्लम है, प्लस साइन 80 साइन 20 इज इक्वल टू 1/2। चौथा क्वेश्चन है साइन 36 cos 9 cos 36 साइन 9 1/√2 प्रूफ करना है। 1/√2 प्रूफ करना है। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन नोट कीजिए। तो इस क्वेश्चन में अगर तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट करना चाहोगे कि सर साइन 70 cos 10 cos 70 साइन 10, तो इसका तो वैल्यू पता ही नहीं है। ना साइन 70 का वैल्यू पता है, ना ही साइन 10 का वैल्यू पता है, किसी का वैल्यू नहीं पता। तो अभी दिमाग में क्या सेट करना है कि अरे ये कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ है। तो एक चीज और सोचने के लिए बता देते हैं, क्या दोनों को जोड़ने पे 90 आता है क्या? नहीं। तो ये भी कॉन्सेप्ट चला गया। अगर जोड़ने पे 90 आता तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा के सॉल्व कर देते। तब फिर चेक करना होगा कि अपने पास एक पैटर्न बैठ रहा है 70 10 70 10, है ना, यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला? फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा है, साइन ए माइनस बी का। क्या दिखा? अरे ये ए हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ए के जगह 70, बी के जगह 10, तो फॉर्मूला दिख गया साइन ए माइनस बी। तो यहां घटा दोगे तो क्या लिखोगे? साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। हो गया, पहला प्रूव्ड, था ना आसान। उसी तरह दूसरे में भी आ जाओ, cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला? तो बोलोगे सर cos A प्लस बी का, तो कितना आ गया? cos 60, और 60 का वैल्यू कितना होता है? हो गया प्रूफ। बात समझ रहे हो? फिर बात करते हैं सर cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला? cos A माइनस बी का। तो क्या मिलेगा? cos 60। क्या मिलेगा? cos 60, और cos 60 का वैल्यू 1/2। ये भी प्रूव्ड हो गया। फिर इसमें बात करते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और जोड़ दोगे तो क्या मिल रहा है? साइन 45, और 45 का वैल्यू 1/√2। था ना, बहुत आसान। जल्दी लिखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहना चाह रहा है? फिर से अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। और यहां पे क्वाड्रेंट किस तरह का दिख रहा है? यस, क्वाड्रेंट किस टाइप का दिख रहा है बताओ जरा। तो बोलोगे सर फिर से आ जाते हैं मामला यहां पे 90 180 270, है ना, और ये 360। इसी का गेम है। अब बताया भी था कि क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया था ना जी, क्वाड्रेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ याद रखना है 90 पे फंक्शन चेंज, 270 पे फंक्शन चेंज, 180 पे नॉट चेंज, 360 पे
नॉट चेंज, और विच कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन निगेटिव होता है कौन पॉजिटिव होता है। तो पहले हम लोग क्वाड्रेंट ये फंक्शन चेंज की बात करते हैं, फिर साइन की बात करेंगे, ठीक है। देख तब लिखना सर cos 90 प्लस थीटा, 90 पे फंक्शन चेंज, क्या लिख देंगे साइन थीटा। अभी हम साइन की बात नहीं कर रहे इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं कि प्लस होगा कि माइनस होगा। फिर आ जाओ सेक 270 प्लस थीटा, सेक का क्या होता है कॉसेक, इसको भी ब्रैकेट में लिखते हैं। अभी साइन की बात नहीं करते हैं, अभी सिर्फ चेंज कर रहे हैं। 180 पे नॉट चेंज है ना, 180 पे नॉट चेंज क्या हो जाएगा साइन थीटा ही रहेगा, सबको ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है। उसके बाद प्लस माइनस की बात करेंगे, देख रहा है। फिर आ जा सर आपने बताया था कि एंगल की जगह अगर माइनस हो, एंगल की जगह अगर माइनस हो तो सिर्फ कॉस और सेक खा लेता, बाकी सब माइनस बाहर दे देता है, तो इसका माइनस पे बाहर हो जाएगा सर। फिर 270 पे फंक्शन चेंज क्या लिखेंगे साइन थीटा लिखेंगे। फिर 180 पे नॉट चेंज क्या लिखेंगे टैन थीटा ही लिखेंगे। सबको ब्रैकेट में किस लिए लिखा है। अब साइन चेक कर रहा है 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है निगेटिव, कॉस निगेटिव होता है सर माइनस में आएगा। 270 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में से क्या होता है पॉजिटिव, तो सर प्लस नहीं रहेगा। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, समझ रहे हो बात। फिर आओ सर इसका तो काम कर दिया आपने, ये इसके पास आता है cos 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड में cos निगेटिव में होता है। देख लो इसका चेक कर रहे हैं, लगा रहे हैं उस पर। tan 180 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, 180 का लाइन ये प्लस थीटा नीचे, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही होता है। आए जरा सब इनटू में है सर, पहली बात तो इनटू में है तो ये वाला माइनस इसको काट लेगा और ये माइनस साइन पूरा कट जाएगा ना, कॉसेक कॉसेक भी कट जाएगा, क्या बचा साइन थीटा नीचे टैन थीटा। जरा बता दो साइन अपने जगह पे, टैन का साइन बाय कॉस, तो मेन लाइन कौन है ये है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या मिला बोलो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कौन कटा क्या बचा कॉस। लिखिए आगे ना LHS बराबर RHS प्रूव्ड। जल्दी जरा यहां पे फिर से अब डिग्री में ना लिख के रेडियन में लिखा है, डिग्री में ना लिखकर रेडियन में लिखा है, तो रेडियन को भी देख के कंफ्यूज नहीं। तुमसे पूछते हैं 3π/2 मतलब कितना ब्लैंक, अरे टेंशन क्या के लिए, पाई का वैल्यू 180, 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270, पाई का वैल्यू 180, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, π/2 मतलब 90, 3 से डिवाइड करेंगे 270, पाई का वैल्यू 180, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360। यानी सर यहां पे 3π/2 लिखने का मतलब 270, और 270 पे फंक्शन चेंज करता है, पहले चेंज कर देते हैं, क्या लिखते हैं साइन थीटा, और इसको ब्रैकेट में डालते, पता नहीं कि प्लस है कि माइनस है, अभी नहीं पता। 2π सर पाई आ गया मतलब 360 पे फंक्शन चेंज नहीं करता, क्या लिखेंगे कॉस, हाँ कॉस ही लिखेंगे, सही तो बोल रही, क्या लिखेंगे कॉस, समझ रहे हो बात। फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डालो, कॉट 270 पे फंक्शन चेंज करें क्या लिखेंगे टैन थीटा, और फिर यहां पे 2π पे फंक्शन चेंज नहीं करेंगे क्या लिखेंगे। अब क्या चेक करना है सर क्वाड्रेंट चेक करना है, क्वाड्रेंट चेक करना है 3π/2, ओहो पाई 3π/2, आइए 2π और ये चलो 3π/2 मतलब 270, 270 में कुछ जोड़ रहे, कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ, अब फोर्थ में कॉस कैसा निगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है सर, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं थी, लिख दिया। 2π प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल आर पॉजिटिव, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है भाई, इसलिए बीच में प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क। आओ इधर 3π/2 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, 3π में से कुछ घट रहा है थर्ड, थर्ड में कॉट पॉजिटिव, सर पॉजिटिव लिखा है। 2π प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट फर्स्ट, फर्स्ट में पॉजिटिव लिखा है, सब पॉजिटिव में, ये दोनों इनटू में है, ये प्लस में है,
तो इंटू में तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा ना अपना, साइन इंटू कॉस प्लस प्लस प्लस। आओ जरा यहां पे क्या मामला बनेगा, तो बोले सर यहां पे आप लिखिए साइन बाई कॉस और प्लस यहां पे क्या लिखिएगा, कॉस बाई साइन। क्या करोगे, एलसीएम लोगे। अरे क्लास 10th का आ गया, साइन और यहां कॉस और साइन, कॉस कटा साइन ऊपर जाएगा, ये तो बचवा वाला चीज है। साइन कटा कॉस ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इधर कौन है, साइन थीटा कॉस थीटा, सेम सेम। क्या बचा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फॉर्मूला याद है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। प्रूफ हो गया ना। चलो एक आ जाओ, ये वाला लास्ट, दम दमादम। रुक जाए, जल्दी लिखो। देखिए जरा यहां पे, सर यहां पे तो बड़ा खतरनाक सा वैल्यू दिख रहा है, पाई बाई 12 कितना 15, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 105, 105, और यहां पे पाई बाई 4 मतलब 45, दोनों को जोड़ने में कितना हो रहा है 360। अच्छा एक काम देखो, और कुछ दिख रहा है, हमें तो कुछ ऐसा दिख रहा है शायद, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दिख रहा है ना, किसका फॉर्मूला, हाँ तो कभी ए, भाई साहब क्लास की मर्यादा को ना तोड़े, नहीं तो बदन तोड़ देंगे फिर हम। साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है ना, बड़ा आसान हो गया, फॉर्मूला दिख रहा था पैटर्न, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 4 का एलसीएम कितना 12, 12 12 कट गया 7 पाई, यहां से कितने बार में 3 बार में कितना 3 पाई, तो फिर बोलो घटेगा कितना आएगा 4 पाई बाई 12, कटेगा कितना 3, कितना साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 कहने का मतलब 60 डिग्री, साइन 60, आसान बन गया ना जी। जल्दी लिखो, इसको ही कंटिन्यू करके हम लोग कुछ 1-2 क्वेश्चन और लेके फिर आगे एक्सरसाइज की तरफ एंट्री करेंगे, है ना। तो क्या आपने cos 15 का वैल्यू निकाला, क्या निकाला बताओ, cos 15 और sin 15 का वैल्यू निकाला, नहीं बोल रहे, sin 15 का वैल्यू बताओ क्या आया था, √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2, और cos 15 का वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2 निकाल चुके हो। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला मतलब इसका वैल्यू अगर याद हो गया, समझ गए, अगर ये वैल्यू याद हो गया तो ये क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, 1/√2 लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो फिर तुमको निकालना पड़ेगा cos 15 अलग से sin 15 अलग से, जैसे निकाला था a प्लस बी a माइनस बी करके, और निकालने के बाद पुट करना होगा। तो हमें तो याद हो गया क्योंकि हम निकाल चुके हैं। तो आइए जरा LHS ले लेते हैं अपने को, क्या है cos 15 माइनस sin 15, तो cos 15 कितना है बोलो √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2, है ना, और यहां पे माइनस ये कितना है √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2। तो एक काम किया जाए, ये तो डाटा लिख दिया हम लोग, है ना, ये डाटा लिख दिया, तो यहाँ पे एक और काम हो सकता है, ये काम हो सकता है कि सर √3 अपने जगह पे, यहाँ पे 2√2 माइनस 1 अपॉन में 2√2, ठीक है, माइनस 1 अपॉन में 2√2। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस कितना √3 बाई बोलो 2√2, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन में 2√2 लिखेंगे। अरे बोलो, तो यहाँ पे कुछ कटता हुआ दिख रहा है, तो बोलेगे सर यहाँ पे ये और ये कट गया, कुछ गलती लिख दिया वैल्यू, कॉस का प्लस में है और साइन का माइनस में है, ये प्लस में आया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सही है ना जी। तो प्लस माइनस कट गया, बचा क्या 1/√2 1/√2, तो 1/√2 1/√2 को दोनों को जोड़ोगे तो 2 टाइम्स ऑफ 1/2√2 लिखोगे, और क्या होगा 2 2 कट जाएगा, तो क्या मिला 1/√2, क्या मिला 1/√2, है ना, आसान, लिखो जल्दी। हम ये क्वेश्चन इसलिए भी दिया ये दूसरा वाला कि आज के बाद से तुम्हें बार बार सुनो ध्यान से, अगर कभी भी cos साइन दिखे
क्लास 10 से करते चले आ रहे हैं कि जब भी कॉस साइन दिखता है और हमें tan में जाना है, याद रख लो, हमें tan में जाना है और कॉस साइन में इधर कंबाइंड दिखेगा तो कॉस से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? अगर यही कॉस साइन इधर लिखा हुआ है और इधर कॉट लिखा रहेगा तो साइन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कॉट में जाना है तो साइन से डिवाइड, tan में जाना है तो कॉस से डिवाइड। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डिवाइड बाई, डिवाइडेड बाई नोम्यूरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस 9, क्योंकि 9 है ना थीटा की जगह, थीटा की जगह क्या है 9 है, तो जो भी एंगल रहेगा वही एंगल से डिवाइड करेंगे, कुछ और एंगल रहता उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड कीजिए, क्या लिखेगा cos 9 डिवाइड बाई cos 9 प्लस यहां बोलो sin 9 डिवाइड बाई sin 9 का है cos 9 ना जी, cos 9 अपॉन में यहां भी cos 9 अपॉन में cos 9 माइनस बोलो sin 9 अपॉन में, बार बार साइन लिखा रहा है, cos 9 सही है ना, कट गया, क्या मिला 1, और यहां पे साइन बाय कॉस क्या होता है बोलो tan 9 हो गया अपॉन में यहां भी 1 माइनस यहां भी tan 9, अब तुम्हें तो चाहिए tan 54, tan 54 और यहां मिला क्या है tan 9, तो क्या तुमने 1 का वैल्यू tan के फॉर्म में भरा है, क्या होता है tan 45, यानी 1 के जगह क्या लिखेंगे tan 45 और प्लस tan 9, कुछ मिल रहा पैटर्न tan A प्लस tan B अपॉन में 1 माइनस कुछ नहीं तो कोफिशिएंट में 1 हो सकता है ना, और 1 को इंटू करेंगे तो वही ना आएगा। तो सर यहां पे फॉर्मूले के पैटर्न में यहां 1 की जगह 45 नहीं लिखेंगे, लेकिन यहां 1 की जगह tan 45 और यहां पे इंटू tan 9, क्या फॉर्मूला tan A प्लस tan B अपॉन में 1 माइनस tan A इंटू tan B, किसका फॉर्मूला tan A प्लस B का, तो सर tan A प्लस B जोड़ो कितना रहा 54, हो गया प्रूफ, LHS बराबर RHS, था ना आसान। तो याद रखिएगा जब भी सुन लो, ये एकदम अंडरस्टूड बात है कि जब भी हम इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो इसी पैटर्न में आएगा ऑलवेज, और 1 की जगह क्या लिखना पड़ता है 45, हर जगह या तो 45 लिखोगे या पाई बाई 4 लिखोगे, समझ गए, लिखो जल्दी फिर आओ क्वेश्चन कर दे। अगर आप इस क्वेश्चन में बनाने के लिए चाहेंगे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी बनेगा। हम बोले थे आपको कि टाइप 2 की तरफ बढ़ गए हम लोग, टाइप 1 हो चुका, टाइप 1 में क्या था फॉर्मूला, थोड़ा सा रिकैप करो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी और टैन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी, ये टाइप 1 था। टाइप 2 क्या लिखवाया था फॉर्मूला, दोनों को ऐड करके, अरे टाइप 1 यही था ना, तो पहला फॉर्मूला क्या था टाइप 1 का बताओगे, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, क्या फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी और प्लस कॉस था, यहां तक आ रहा है बोर्ड, बोलो आओ यहां पे, क्या था 2 साइन ए इंटू कॉस बी के लिए साइन ए प्लस बी और क्या था प्लस साइन ए माइनस बी था ना, और फिर 2 कॉस ए इंटू साइन बी के लिए क्या फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, बोलो माइनस साइन ए माइनस बी, और फिर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी के लिए क्या फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और यहां पे 2 साइन ए इंटू साइन बी के लिए क्या फॉर्मूला था, बोला गया था कि माइनस बाहर कर दो, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, यही फॉर्मूला था ना। अब तुम्हें यहां पे यही ध्यान देना है कि सर यहां पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि यहां पे 90 तो है नहीं कि कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा लिख दे, 45 है, यानी हम तोड़ेंगे अगर तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला रहेगा या कॉस ए माइनस बी का, लेकिन तुम तोड़ोगे तो आंसर नहीं आएगा, चांसेस है। तो सबसे आसान तरीका क्या कि एक पैटर्न दिखा सर, क्या पैटर्न है, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस
ए माइनस बी दिखा, और दिख रहा ना, तो तुम आओ जाओ यहाँ पे, सर दिखा हमें कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, यानी ये ए के जगह लिखा हुआ है और ये बी के जगह, और ये ए के जगह और ये बी के जगह, यानी सर इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं 2 cos ए इंटू कॉस बी। यहां इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, देखो यहां है पहला का आंसर 2 cos ए के जगह कितना 45, 2 cos ए इंटू कॉस बी के जगह कितना x लिख दिया। अरे कोई दिक्कत है तो तुम जानते हो cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और यहां क्या लिखेंगे cos x। अच्छा √2 से 2 को काट सकते हो कितनी बार में, सर काटेंगे तो √2 मिलेगा, तो क्या आंसर आ गया, क्या लिखेंगे √2 cos x LHS बराबर। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो, π/4 45 कैसे हो गया, देख लिया, पहले क्लास नहीं देखा, भूल गया ना इतना जल्दी। पाई का वैल्यू कितना 180, 4 से डिवाइड करेंगे 45, तो भाई रेडियन मेजरमेंट है। जाइए पहला वीडियो देख के एक्सरसाइज रिवीजन कीजिए, बनाइए। आइए दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा, सर cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, यहां क्या लिखा, कहां लिखा हुआ cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, ये वाला माइनस यहां से हटाकर यहां दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। तो क्या फॉर्मूला आ गया बताओ, लिखोगे सर 2 sin a के जगह बताओ क्या लिखा हुआ है 3π/4 और sin b के जगह कितना x लिखा हुआ है। 3π/4 कहने का मतलब कितना डिग्री, 3π/4 कहने का मतलब कितना डिग्री 135, 135 का वैल्यू तुम लोग को याद नहीं है, तो ऐसे कर लेना सर 135 को हम लोग लिख सकते हैं 90 + 45 लिख सकते हैं ना, 90 + 45, और यहां पे sin x को छोड़ दीजिए, sin 90 + थीटा क्या होता है जी बोलोगे cos थीटा, यानी cos 45, और यहां पे sin x, और cos 45 का वैल्यू कितना 1/√2, और यहां पे sin x है, यहां से कट गया, क्या लिखेंगे √2, तो आंसर बोलो √2 sin x। जो बच्चे को अभी भी बाउंस कर रहा है क्योंकि क्लास बहुत छोटा है, तो लाइन से वीडियो डाला हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो पूरा लाइन से डाला है, पार्ट 1 लिखा हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, आज पार्ट 5 डाला जाएगा। तो आप लोग अगर जिसका छूटा हुआ तो घर पे अगर बैठ के सिस्टमेटिक वे में पढ़िएगा पूरा समझ में आ जाएगा, समझ गए। इसलिए हम फिर बार बार बोल रहे हैं, क्लास 12 में एंट्री होने वाला है कुछ दिन में आप लोग का, आपका ट्रिगो और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी मजा आएगा 12th में। इसलिए आप लोग दम फोकस कीजिए, हम बार बार समझा रहे हैं कि ट्रिगो और डिफरेंशिएशन अच्छा कर लीजिए, फिर तुम खुद बोलोगे हाँ सर मजा आ रहा है। दम दिमाग में सेट कर लो, ट्रिगो का एक फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का एक कंसेप्ट, डिफरेंशिएशन का ही वीडियो डाला हुआ है और ट्रिगो का लाइन से डला रहा है अभी रिवीजन क्लास में आप लोग का, है ना। तो आप लोग दम रिवीजन कीजिए, अब कोई डाउट हो तो पूछिए कि सर यहाँ पे फंस गया, यहाँ पे मामला क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, लिखिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग जल्दी। चलिए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को कि भाई सर इसमें कौन कौन सा टाइप लग रहा है। इससे पहले तो क्वेश्चन में लिख के दे दिया गया था कि सम और डिफरेंस निकालें प्रोडक्ट से, या प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में, या सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाएं, लिख के दिया था। इस बार लिखेगा नहीं, अब आपको समझना होगा अपने फॉर्मूले के फॉर्म से कि कौन सा फॉर्म लगाना है, समझ रहे हो, फॉर्मूले के फॉर्म से समझना कौन सा फॉर्म लगाना। तो सर दिख रहा है, साफ साफ दिखता है इसमें cos c + cos d, sin c - sin d, दिख रहा है ना, यहां sin c - sin d। अच्छा इसमें अरेंजमेंट की बात करते हैं तो सर यहाँ पे ये तो ठीक है, साइन अकेला है, लेकिन इसके साथ 2 आ गया, तो 2 वाले को साइड करना होगा क्योंकि फॉर्मूले में तो कोई 2 नहीं लगा हुआ था, तो इसको आके इधर कर देंगे, तो फिर इसका फॉर्मूला लग जाएगा sin c + sin d, नीचे cos c - cos d, यानी टाइप 3 फॉर्मूला लग रहा है इसमें सब में। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि सर sin 8x cos x 6x और x, क्या ए बी का फॉर्मूला लग रहा है sin a cos b - cos a sin b, नहीं भाई 3x है और यहां x है, कहां लग रहा है, नहीं लग रहा, फेल हो गया। तब sin c sin d भी फेल, टाइप 3 भी फेल, तो टाइप 2 आया। अगर 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दें तो 2 sin a इंटू
कॉस बी, यहां भी 200 इंटू 2 से डिवाइड कर दें, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, टाइप 2 फॉर्मूला। देखने ही के साथ लगा कि दो डाटा जब साइन और कॉस प्रोडक्ट में हो तो टाइप 2 लगेगा, और जब प्लस में हो या माइनस में हो तो टाइप 3 लगेगा। ये देख के ही पता चल जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। आप लोग बताएं मुझे सिर्फ कि भाई साइन सी और प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला था? साइन सी प्लस साइन करें कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला बताओ, क्या है बताओ, बोलो। 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही फॉर्मूला था ना? अच्छा, मुझे इसका ही बता दो, cos c माइनस cos d का क्या बोलोगे? माइनस आगे लगा सकते हो, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, यही था ना? अच्छा, तो जरा ये भी बता दो थोड़ा रिवीजन की तरह, साइन c प्लस साइन d, बोलो। 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, यही फॉर्मूला है ना? फिर आओ, साइन c माइनस साइन d, क्या फॉर्मूला बोलो? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, अरे इसको तो याद करना ही पड़ेगा ना, इसको याद करना ही पड़ेगा। ट्रिक बताया था कि अगर साइन साइन हो तो पहले साइन, प्लस में हो तो पहले साइन बाद में कॉस, माइनस हो तो पहले कॉस बाद में साइन। कॉस कॉस के लिए ट्रिक बताया था कि प्लस में हो तो दोनों कॉस और माइनस में हो तो दोनों साइन, आगे माइनस लगा देना, ये ट्रिक बताया गया था। तो ये इसमें से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? पहले प्लस वाला, ये फॉर्मूला लग रहा है, लगा दिया जाए। देखिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? LHS लिखेंगे आप लोग सबसे पहले, तो LHS इसी को मान लेते हैं, आप लोग फिर से लिखिएगा इसको, LHS लिखिएगा इसको, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। cos c प्लस cos d, बताओ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तुम बोलो सर ये फॉर्मूला लिखिएगा आप, 2 cos 6x प्लस 4x बाई 2, सही ना है? और ये c है और ये d है, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 और इंटू cos c माइनस डी बाई 2, क्या किया? इस फॉर्मूले पे बैठा दिया, इस फॉर्म में था इस फॉर्म में ला दिया। नीचे वाले को लेके आओ, कौन सा फॉर्मूला? साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला है सर। यहां पे 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 लिखो। 2 cos c का वैल्यू बताओ वहां से, 6x माइनस 4x बाई 2, है ना? और यहां पे साइन, अरे प्लस ना होगा पहले इधर, 6x माइनस 4x बाई 2, को दिक्कत? चलो अब जरा और बताओ, सब सारा इंटू में आ गया है, ये दो कटता हुआ दिख रहा है। 6x 4x कितना? 10x में से 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? अच्छा काट देंगे, पहले इसको सॉल्व करना होगा तब काटना, ठीक है ना? जब भी है तो सॉल्व करके काटना। कितना हो गया? 10 टू 5x, इधर 6x 4x कितना? 2x बाई 2, कितना आ गया? cos x, सही है ना? नीचे आओ, वही 6x 4x 10x बाई 2 कितना? 5x, सही है? और फिर इधर आ जाओ, 6x 4x 2x 2 कट गया, कितना? sin x, तो ये पूरा सेम सेम कट गया। cos बाई sin क्या होता है? cot, आ गया जी। तुम लोग का 2 कैसे आ रहा था? आ गया ना? ठीक है ना, आसान था। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, इसलिए मैंने फिर से फॉर्मूला लिख दिया कि आपको पता चले हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन पहला बन गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, जरा देखिएगा, इस पे क्वेश्चन रेस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है सर? सिर्फ और सिर्फ ऊपर में ही फॉर्मूला दिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी, कौन फॉर्मूला? टाइप 4, साइन सी माइनस साइन डी, क्या फॉर्मूला लगाओगे बोलो? 2 cos c प्लस डी, तो सर c प्लस किसको? ये c और ये d है, तो क्या लिखेंगे? c प्लस डी बाई 2 इंटू क्या है? साइन c माइनस डी बाई 2 अपॉन में क्या लिखा हुआ है? cos 2x लिखा हुआ है, cos 2x लिखा हुआ है। सॉल्व कीजिए, 3x और x कितना? 4x, और 4 को 2 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? cos 2x
और यहाँ पे 3x में से x गया 2x, 2 कट गया, क्या मिला sin x। और नीचे कौन इंतजार कर रहा है cos 2x, cos 2x, cos 2x कट गया, क्या बचा 2 sin x। तो यही तो प्रूफ करना था, इसको LHS मानिएगा। समझ गए? जल्दी लिखिए, फिर ये दोनों तीनों क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए जरा, अब इन क्वेश्चनों में क्या करना है, काम तो वही है जो पिछले क्वेश्चंस में किए थे। देखिएगा जरा ध्यान से। सर यहाँ पे साइन सी साइन डी के लिए यहाँ 2 लग गया, तो 2 होना नहीं चाहिए था, इसको साइड कर दो और इसको उठा के इधर ले आओ। क्या करोगे, साइन 5x और प्लस साइन x माइनस 2 साइन 3x को साइड कर दो, क्योंकि ये पैटर्न में आ रहा है, ये पैटर्न में नहीं आ रहा है। नीचे जैसा लिखा वैसा लिख दो। क्या लिखा हुआ है 5x cos x। अब जरा फॉर्मूला देखो, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, क्या लिखोगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और यहां पे ये जैसा लिखा हुआ लिख दो 2 साइन ऑफ 3x। अपॉन में आ जाइए कॉस सी माइनस कॉस डी, कौन फॉर्मूला ये लगेगा, क्या है फॉर्मूला माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यही है ना। चलिए फिर और सॉल्व करते हैं। 2 कितना 5x 6x, 6x को 2 से डिवाइड करेंगे 3x। इधर आ जाओ 5x 4x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे cos 2x माइनस 2 साइन 3x अपॉन में 6x और 2 कितना आएगा 3x माइनस 3x है ना। यहां 4x से 2 डिवाइड किया कितना साइन 2x, सही है ना। अब सर ये दोनों सेम सेम दिख रहा है, कॉमन कर ले क्या, तो सेम सेम दिख रहा है तो कॉमन कर रहे हैं। देखिएगा कॉमन कर रहे हैं, कॉमन अगर आप करते हैं तो क्या कॉमन हो गया 2 साइन ऑफ 3x कॉमन, क्या बचा सर यहां से बचा cos 2x और माइनस 1 अपॉन में यही लिखना पड़ेगा माइनस 2 साइन ऑफ 3x इंटू साइन 2x। सुनो अब सब ये दोनों प्रोडक्ट में, ये भी प्रोडक्ट में, ये भी प्रोडक्ट में, ये और ये कट गया, क्या बच गया सर एक काम कीजिए माइनस कॉमन कर लीजिए ना, कर लो 1 माइनस कॉस 2x लिखोगे। क्यों कॉमन किया, क्योंकि नीचे भी माइनस था, मुझे काटना था माइनस को, और यहां पे साइन 2x है तो माइनस माइनस कट गया। अब क्या काम कीजिए 1 को भी साइन 2x बांट दीजिए और यहां पे cos 2x को भी साइन 2x बांट दीजिए। तो 1 बाई साइन, क्लास 10 का फॉर्मूला 1 बाई साइन क्या होता है cosec x, और cos बाई साइन क्या होता है cot x। क्लियर है बात, ये तो बड़ा आसान सा चीज था, यहां से आपको ऐसे कट जाना है ना, ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी जल्दी इसमें आ जाते हैं, ये दोनों फटाक से करते हैं। लिखिए, चलो देखो यहां पे अब सर मामला एक खतरनाक सा दिख गया कि साइन सी साइन डी प्लस में नहीं है, प्रोडक्ट में है। अब प्रोडक्ट में दिख जाए तो उससे पहले एक चीज और चेक करना है, क्योंकि इधर भी साइन कॉस लिखा हुआ है, तो क्या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है, नहीं, एंगल चेंज हो जा रहा है 8x x और यहाँ 6x 3x। अगर एंगल सेम होता कि 8x x और यहाँ भी 8x x, तो हम लोग तुरंत चेक करते हैं क्या टाइप 1 का फॉर्मूला है क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी टाइप 1 का फॉर्मूला था। तो टाइप 1 का फॉर्मूला तो नहीं है, टाइप 2 है, लेकिन उसके लिए सर एक और कमी है इसमें। हम लोग क्या कमी है बोलेंगे, देखो LHS मान लेना इस क्वेश्चन को, LHS मान लेना इस क्वेश्चन को, और 2 से ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई, क्या लिखा हुआ बोलो, साइन ऑफ 8x cos x माइनस साइन ऑफ 6x और cos ऑफ 3x अपॉन में जब ऊपर मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी डिवाइड कर दो, क्वेश्चन बैलेंस रहेगा। और यहां पे cos 2x, और जरा टाइप 2 जल्दी फॉर्मूला मुझे बता दो, जिसको ना याद हुआ तो सुन लेना अभी। और यहां पे 3x, ठीक है। अब काम क्या है कि 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दे 8x से भाई, और 2 से इसको भी मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा 2 साइन 8x cos x माइनस 2 साइन 6x cos 3x। समझ रहे बात। अब इधर बता दो नीचे भी
2 cos 2x cos x माइनस 2 साइन 4x साइन 3x साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए 2 साइन ए इंटू कॉस ए 2 कॉस ए इंटू कॉस बी 2 साइन ए इंटू साइन बी। 3 फॉर्मूला लग गया टाइप 2 का। पहला फॉर्मूला बताओ 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कोई दिक्कत? आ जाओ, इसके लिए वही लगेगा, माइनस है, ब्रैकेट डालना होगा क्योंकि 2 टर्म आने वाला है और यहां माइनस है तो ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। बोलो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। कोई दिक्कत? टाइप 2 फॉर्मूला देख लीजिए भाई जाकर आप लोग। क्वेश्चन को एरेज कर रहे हैं, tan 2x प्रूफ करना है ना, tan 2x प्रूफ करना है। क्वेश्चन एरेज हो रहा है, आइए जरा 2 cos a इंटू कॉस बी। बोलो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी साइन साइन कॉस ना जी, माइनस आगे होगा, ब्रैकेट डाल दें। चलो ब्रैकेट एक और डाल लेते हैं, क्या लिखेंगे? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। सी ठीक है ना? याद रखिएगा कि अगर दोनों कॉस कॉस होता है तो दोनों कॉस ही आता है प्लस में, दोनों साइन साइन होता है तब भी दोनों कॉस ही आता है माइनस में, लेकिन इसके आगे माइनस आ जाता है। जिस तरह अभी इसमें आया था माइनस आगे था ना एक फॉर्मूले माइनस आगे, उसी तरह इसमें ही माइनस आगे एक आ जाता है। क्या 4x कितने 2x x हाँ अच्छा गलती लिख दिया क्या? ओहो इधर वाला देख लिया होगा। 4x 3x ठीक है, और यहां 4x माइनस 3x सही है, तो अभी तो गड़बड़ा ही जाता कहानी। आओ जरा कितना ए देवी जी इधर 9x इधर बता 7x फिर यहां माइनस ब्रैकेट खोल भी रहे हैं 9x और प्लस माइनस माइनस साइन 3x अपॉन में बोलो cos 3x और यहां cos x ब्रैकेट खोलो माइनस माइनस प्लस क्या लिखेंगे cos 7x और यहां पे एक काम और खतरनाक बात हो जाएगा फिर तो सुनो, ये वाला माइनस वैसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस और ये वाला माइनस माइनस आएगा। ये ध्यान रखना 2 बार इंटू करना पड़ेगा। cos 4x में से 3x जाए क्या लिखेंगे? नहीं तो गड़बड़ हो जाता कहानी। अभी कौन कटा? प्लस माइनस क्या बचा? क्या बचा? साइन 7x साइन 3x अपॉन में नीचे 7 को पहले लिख दो cos 7x और cos 3x। अब देखो तुमने लिया टाइप 2 फॉर्मूला और घूम फिर के आ गए किसके पास? फिर टाइप 3 फॉर्मूले के पास, साइन सी साइन डी cos सी लगा दो, ये ऊपर में लिखा हुआ है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos सी प्लस डी बाई 2 है ना, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos सी प्लस डी बाई 2 ठीक है। देख लो ना अभी ये लोग को आ गई चक्कर मार रहा, ज्यादा पढ़ ली मैथ। 7x माइनस 3x बाई 2 अपॉन में cos सी प्लस cos डी कौन सा? पहला बोलो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और इंटू cos सी माइनस डी बाई 2। सही है ना? आ रहा है ना जी वहां तक? चले 2 कट गया क्या? आप तो सब इंटू में आ गया, काट सकते हैं। cos 10x और x कितना 5x
और यहाँ 7x में से 3x गया, 4x काटे, साइन 2x, 10x 2 कितना 5x, 7 3 4 2 cos 2x। सर ये तो गया, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan 2x, और यही प्रूफ करना था। LHS बराबर RHS लिख लीजिए।